खड़े होकर के तालियां बजाने को मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा महानायक जिसने सन 1999 की कारगिल की लड़ाई में परमवीर चक्र पाया था, कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी। उस दैदीप्यमान नक्षत्र के लिए मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और मुझे लगता है कि सबसे उपयुक्त जगह है जहां मुझे पंक्तियां पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे नौजवान साथी मौजूद हैं। एक ऐसे नौजवान की कहानी, एक ऐसे परमवीर की कहानी जिसने कारगिल विजय का रास्ता खोला था। खालूबार चोटी को विजय करके 2 और 3 जुलाई की रात वो अपने गोरखा राइफल्स के साथ खालूबार चोटी जो 18 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहां पर चढ़ करके दुश्मन के साथ सीधा हमला करता। सीधे हमले में एक बंकर टूटा, दूसरा टूटा, तीसरा टूटा, चौथा बंकर टूटने ही वाला था कि एक बर्स्ट फायर आता है और उस परमवीर के कपाल को भेदता हुआ पीछे से निकल जाता है। फिर भी उस परमवीर का निशाना अचूक बैठता है और चौथा बंकर भी टूट जाता है। भारत माता की, भारत माता की। उस परमवीर ने अपनी डायरी में लिख रखा था, यदि मेरा रक्त सिद्ध करने से पहले मेरी मृत्यु आ जाती है तो मैं मृत्यु को भी मार दूंगा जब तक मैं अपने आप को सिद्ध नहीं कर लूंगा। उसने अपनी टुकड़ी को आयो गोरखाली युद्ध घोष करके नाद करके उत्साहित किया था। उस परमवीर ने गिरते गिरते जो शब्द थे उनके वो शब्द रखता हूं मैं। उस परमवीर ने कहा, छोड़ना नहीं सालों को। और उसके बाद उनकी टुकड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो रणोन्माद हुआ कि अंत में दुश्मन सेना को भागना ही पड़ा। उस परमवीर का पार्थिव शरीर 7 जुलाई को लखनऊ लाया जाता है। लखनऊ की हर गलियों को फूलों से सजाया गया था। हर आदमी संभल संभल कर चल रहा था। लाखों की भीड़ थी। सुबह 9:30 का समय था। मात्र 1.5 घंटे के लिए उनके परिवार को दर्शन के लिए रखा गया था। पूरा परिवार उस पार्थिव शरीर को देख देख करके बिलख रहा था। उसी समय पिताजी आते हैं और अपने बेटे के शव को देखते हैं। देखते देखते भाव समाधि में चले जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि मेरा बेटा अब जीवित नहीं रहा। वे भूल जाते हैं और अपने बेटे के जीवंत स्वरूप की कल्पना कर बैठते हैं। और उस पिता पुत्र के बीच में जो बातचीत होती है, वो बातचीत अगर आपके हृदय को छू जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। वो बातचीत क्या होती है कि पिता अपने पुत्र से कहते हैं, पूछते हैं कि संग्राम विजय उपरांत पुत्र। मेरी इस कविता को वही समझेगा जिसको पता होगा कि एक बूढ़े बाप के सामने उसके जवान बेटे की जब अर्थी रखी होती है तो क्या बीतती। पढ़ते हैं कि संग्राम विजय उपरांत पुत्र कैसा लग रहा बताओ ना, कैसे मारा गद्दारों को सब हाल मुझे भी सुनाओ ना। क्या उठो दिखाओ घावों को जिनसे सोनित निर्झर फूटा, वो कैसा था तेरा गर्जन सुन अरिदल का साहस टूटा। माँ सुनना चाहती है फिर से आयो गोरखाली युद्ध घोष, शत्रु दल कैसे ध्वंस किया वन तांडवकारी आशुतोष। जब भेद चुकी गोली मस्तक कैसे चौथा बंकर फूंका, नहीं छोड़ना सालों को यह शक्ति मंत्र कैसे फूंका। अगली पंक्ति में भाव विभोर हो जाते हैं और पढ़ते हैं कि हे लाल मेरे क्यों रूठे हो, हे लाल मेरे क्यों रूठे हो, उठ मुझको गले लगा हो ना। माँ से कह दो मैं मरा नहीं, माँ अश्रुधार बहाओ ना, माँ अश्रुधार बहाओ ना, माँ अश्रुधार बहाओ ना। पुत्र का जवाब आता है। यदि पुत्र का जवाब आपके हृदय के किसी कोने से टकरा जाए तो एक बार खड़े होकर उस दैदीप्यमान नक्षत्र के लिए श्रद्धांजलि दे दीजिएगा। पुत्र का जवाब आता है कि हे दांत हृदय धीरज रखिए, यूं मोह विवश क्यों होते हैं, यह परंपरा वीरों की है, क्यों आत्मनियंत्रण खोते हैं। मृत्यु के आने से पहले यदि रक्त नहीं कर सका सिद्ध, मृत्यु को भी चढ़ मारूंगा, ऐसा था मैं संकल्पबद्ध। संकल्प सिद्ध हो गया तात, अब कैसा शोक मुदन कैसा, सुत से पिता, पिता से सुत, निर्बाध सृष्टि क्रम ही ऐसा। पथ पूर्ण मेरा विश्राम लीन, अब विजयोल्लास बनाओ ना, माँ से कहो मैं
सुधार भावना माँ सुधार भावना माँ सुधार भावना।